हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा बैंकिंग वाला चैप्टर है, उसको आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आज हम लोग सीखने वाले हैं इस चैप्टर के इस वीडियो में। तो आज के पहले जो मैंने वीडियो बनाया है इसी चैप्टर का, वहां पर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 6 तक का सॉल्यूशन निकालना आप लोगों को सिखाया था। तो आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को एक बार वॉच आउट कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वहां पर हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया है। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वो देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में वैल्यूज कौन कौन सी गिवन है। Saruk opened a recurring deposit account in a bank and deposited 800 rupees per month। जहां पर भी आपको पर मंथ का नाम आएगा मतलब वो आपका P का वैल्यू है। तो P जो है क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास गिवन है 800। फिर बोल रहा है फॉर 1.5 ईयर, यानी वो ईयर के बारे में बात कर रहा है। ईयर को हम लोग एन डिनोट करते हैं 1.5 ईयर। 1.5 का मतलब है 3/2 इंटू 12, यानी टोटल हमारे पास में 18 मंथ। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन में इस चैप्टर में एन का वैल्यू पुट करते हैं यानी टाइम का वैल्यू पुट करते हैं, हम लोग पुट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मंथ। तो यहाँ पर हमारे पास 1.5 ईयर था, 1.5 ईयर को हम लोगों ने मंथ में कन्वर्ट कर लिया। फिर बोला है इफ यू रिसीव्ड 15,084 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी हमारे पास क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू का वैल्यू गिवन है 15,084। ये हमारा मैच्योरिटी वैल्यू है। हम लोग को बोला है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी हम लोग को यहाँ पर आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहां पर सबसे पहले हम लोग हमारा इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। ये मेरा आई का वैल्यू यानी इंटरेस्ट का वैल्यू है। क्वेश्चन में पी का वैल्यू है 800, एन का वैल्यू है 18, एन प्लस 1 यानी 18 प्लस 1 यानी 19 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। आर हमारे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, हम लोग के पास पता नहीं आर का वैल्यू कितना है, तो हम लोगों ने आर को आर ही मान लिया है। यानी ये दो जीरो हम कैंसिल आउट करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 2 से 4 को काट 8 को काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 12 को 3 बार में, और 3 से काटेंगे 18 को 6 बार में, यानी 6 इंटू 19 इंटू आर। तो आपको आएगा 114 आर। किसका वैल्यू आया, हमारा आई का वैल्यू आया 114 आर। अब यहां से क्वेश्चन में हम लोग के पास बोला है, नाउ हमारे पास क्वेश्चन में बोला है मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो है, मेरा फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस आई। ये मेरा मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में मेरे पास मेच्योरिटी वैल्यू का वैल्यू गिवन है 15,084। तो यहाँ पर हम एमबी के नीचे वो वैल्यू पुट कर देंगे, और पी का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 800 है वो हम यहाँ लिख देंगे। एन का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 18, और आई का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने 114 आर फाइंड आउट किया था। और यहाँ पर अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 15,084 ही रह जाएगा। यहाँ पर जब हम 18 को 8 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 14400, यानी 14,400 प्लस 114 आर। और जब हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे तो 14,400 जो है वो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 114 आर आ जाएगा। यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 84 684 114 आर। ठीक है, इसको जब अब हम लोग 684 बाई 114 इक्वल टू आर, आर इक्वल टू 684 बाई 114, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 बार में ये कट जाएगा, तो हमारे पास आर का वैल्यू आएगा 6। आर मतलब क्या है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आर का वैल्यू हमारे पास आया 6, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस माई रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा हमेशा परसेंटेज में आता है, तो यहाँ पर हम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिख देंगे 6%। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने हमारा क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना सीख लिया।
अब हम आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन गिवन है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कौन कौन सा वैल्यूज गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो है ओम हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट्स 750 पर मंथ। जहां पर मंथ का वैल्यू आएगा यानी वो पी का वैल्यू है, तो हम यहाँ लिखेंगे पी इक्वल टू 850 फॉर 2 ईयर। एन का वैल्यू है 2 ईयर, एन का वैल्यू है 2 ईयर। क्वेश्चन में जब भी हम एन का वैल्यू पुट करेंगे तो वो ईयर की जगह पे हम उसको कन्वर्ट करते हैं मंथ में, तो हम यहाँ लिखेंगे 24 मंथ। यहाँ लिखेंगे इफ ही गेट्स 19,125 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यानी हमारे पास मेच्योरिटी वैल्यू कितना गिवन है 19,125। तो हम लोग क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हम लोग को आर का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हमारे इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी इंटू एन प्लस वन बाई 2 × 12 इंटू आर बाई 100। ये मेरा इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। पी क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है 850, एन का वैल्यू है 24, 24 प्लस 1 हो जाएगा 25 बाई 2 × 12 इंटू आर बाई 100। यहाँ से हम लोग 2 × 12 24 को पूरा पूरा काट देगा, एक जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 17 जा 85, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो हमारे पास बचेगा 17 इंटू 25/2 इंटू आर। ठीक है, 17 इंटू 25, 17 25/r/2। तो यहाँ से जब हम लोग 17 इंटू 25 करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 5 जा 85 का 5 8 42, यानी 212.5 आर। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट का वैल्यू आया। यहां से हमारे इंटरेस्ट का वैल्यू आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में मेच्योरिटी वैल्यू का भी वैल्यू गिवन है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हमारा मेच्योरिटी वैल्यू का वैल्यू लिखेंगे। तो इसका मतलब है यहां से हम लिखेंगे मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। क्वेश्चन में मेच्योरिटी वैल्यू का जो वैल्यू गिवन है वो है 19,125, पी का वैल्यू है 850, एन का वैल्यू है मेरा 24 और आई का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 212, सॉरी, आई का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 212.5 आर। ठीक है, अब हम यहां से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से 19,125 आएगा, और जब हम 850 को 24 से इंटू करेंगे तो मेरे पास में आएगा, कुछ गलत हुआ है आई थिंक सो, वापस एक बार देखते हैं। ओम हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट 750 पर मंथ। ओहो सॉरी, यहाँ पर 750 होगा, मैंने 850 कर दिया, माय बैड, सॉरी सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन गलत हो गया है। एक बार आप लोग वापस से कैलकुलेशन सही से कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैंने 750 के जगह पे गलती से 850 पुट कर दिया था, सॉरी। तो वापस अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू है मेरा 850, सॉरी वापस से गलती कर रहा था। p का वैल्यू है मेरा 750 इंटू एन का वैल्यू है मेरा 24, एन प्लस का वैल्यू है 25 बाई 2 × 12 इंटू आर बाई 100। यहाँ से 24 जो है 2 × 12 में कट जाएगा, और यहाँ से मेरा 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 15 जा 75, 5 2 जा 10, यानी मेरे पास आएगा 15 इंटू 25/2 इंटू आर। तो जब हम 15 इंटू 25 करते हैं तो मेरे पास आता है 375/2 आर, 375r/2। ठीक है, ये मेरा करंट आई का वैल्यू आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई का वैल्यू वापस से पुट करेंगे। तो आई का वैल्यू कितना आया था, पी का वैल्यू कितना था मेरे पास, पी का वैल्यू था मेरा 750, एन का वैल्यू मेरा 18 था, और आई का वैल्यू मेरा आया 375r/2। तो यहाँ से जब हम लोग 750 इंटू 18 करेंगे तो मेरे पास आएगा 13,500। ठीक है,
आएगा मेरे पास में 13,500। यहाँ पर मेरा n का वैल्यू 18 नहीं है, n का वैल्यू मेरा 24 है। तो यहाँ पे एक बार वापस इरेज करना पड़ेगा। 750 इंटू 24, 750 इंटू 24 होता है मेरा 18,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18,000 प्लस 375 r बाई 2। यहाँ से हम करेंगे 19,125 माइनस 18,000 इक्वल टू 375 r बाई 2। तो जब हम 19,125 को माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा 1,125 इक्वल टू 375 r बाई 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1125 इंटू 2 इक्वल टू 375 r, और यहाँ से हम अगर r छोड़ देते हैं तो आएगा 1125 इंटू 2 बाई 375। ठीक है, 1125 इंटू टू तो हमारे पास ऊपर में आएगा। अगर हम इसको कुछ काटा काटी करेंगे तो हम छोटा करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 से काटेंगे 5 2 जा 5 5 5 5 जा 5 से काटेंगे 15 जा 5 से काटेंगे 45, 15 3 जा 45। तो आर का वैल्यू आया 6। आर मतलब क्या था मेरा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ लिखूंगा हेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 6%। आज वाला जो क्वेश्चन मैंने बनाया है वहां पर कहीं कहीं पर मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, बट एंड में जा करके हमारा आंसर करेक्ट मिला। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो मेरा वैल्यू सही नहीं होता है। तो आपको ये सेंस होना चाहिए कि जो आप आंसर निकाल रहे हो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ है। तो इसलिए मैंने वापस से उस कैलकुलेशन को ठीक किया, वैल्यूज को करेक्ट तरीके से पुट किया और हमारा आंसर आ गया 6%। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने में आसानी होगी और आपने क्वेश्चन बनाना सीखा होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।